पैरामेडिकल कोर्सेस के सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। पैरा के माने भी यही है, यानी सपोर्टिव, जो डॉक्टरों को हेल्प करते हैं। तो ये एक मखसूस फील्ड में इनको एक्सपर्ट बनाया जाता है। उनको पैरामेडिकल कोर्सेस या पैरामेडिकल प्रोफेशन होते हैं। तो ऐसे प्रोफेशन की बड़ी अहमियत हो गई है जब से हेल्थ केयर फैलता गया। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज वगैरह बहुत हैं और जैसे एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले ये देखें कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, फिर उनके रोल क्या है, उसमें क्या वैल्यूज़, क्या अखलाक होनी चाहिए। थोड़ा हम कोर्सेज के बारे में बताइए। पैरामेडिकल कई कोर्सेस अवेलेबल हैं और पैरामेडिकल कोर्सेस के सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं 6 महीने 1 साल के लिए। ये 10th के पास देते थे, 10 के बाद, लेकिन आजकल 10+2 इंटर के बाद साइंस स्ट्रीम के जो लोग होते हैं उनके लिए डिप्लोमाज हैं 2 साल 3 साल के, फिर डिग्रीज हैं 3 से 4 साल के। मुख्तलिफ जगह में जब ये निकालते हैं तो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनका परमिशन लेना पड़ता है। फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड होता है या बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से परमिशन लेके उनको ये करना पड़ता है। फिर मास्टर्स हैं 2 साल 3 साल के, फिर PhDs हैं, और फिर ये लोग लैब इंचार्ज भी हो सकते हैं। अगर कोई लैबोरेटरी में है, जेनेटिक्स में है, तो वो लोग अपनी लैब भी हॉस्पिटल में रख सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। यानी कि अब इतने पैरामेडिकल कोर्सेस हो गए हैं, आसानी से मैं चाहूं तो आपको 30 से 50 कोर्सेस का नाम गिना सकता हूं। कौन से यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं हैदराबाद में डॉक्टर साहब जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जाने जाते हैं या ऑफर करते हैं कोर्सेज? हॉस्पिटल्स के जरिए चलाते हैं ये कोर्सेस। जितने भी कॉरपोरेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास जो सो कोर्सेस चलाते हैं, और वो लोग एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से लेंगे या बोर्ड से भी ले सकते हैं। बोर्ड भी होता है। अब जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अब पूरे तेलंगाना में कालोजी राव जो मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहले NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी होती थी, पूरे हेल्थ कोर्सेस एंड पैरामेडिकल कोर्सेस वहीं रजिस्टर होते थे। अब ये कालोजी नारायण राव शायद वरंगल में है, तो वहाँ से जो सो अब MBBS की डिग्री भी वहीं से मिल रही है। तो पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्सेज, फार्मेसी कोर्सेज, वो सब वहीं से मिलते हैं, तो वहीं रजिस्टर होते हैं। और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। कितने साल का कोर्स होगा, क्या प्रैक्टिकल्स कराएंगे। और ये आपको ये बता दूं कि ये जितने भी पैरामेडिकल मेडिकल कोर्सेस हैं, प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों साथ साथ चलते हैं। सुबह में दवाखानों में काम करेंगे, इंटर्नशिप जैसा? इंटर्नशिप अलग होती है, उसके बाद होती है जी। अच्छा। निगरानी भी जो सुबह में भी जो जाएंगे देखेंगे, जैसे डॉक्टर्स होते हैं दवाखाने में जाते हैं तो वो पढ़ते हैं, मरीज को देखते हैं, उनको दिखाया जाता है। तो वैसे ही ये लोग जब जाएंगे, लैब टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, अगर ये जाएंगे तो देखेंगे मरीज को कैसे बिठाते हैं, कैसे ये किया जाता है। अब एक्सरे में है तो पोजीशन क्या हो, ये भी ट्रेनिंग वो लोग को वहीं दी जाती है, क्योंकि वहीं ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ना। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें हमारे बच्चों में खिदमत का जज्बा भी रहता है, लेकिन चूँकि जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है जो कि MBBS वगैरह में टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है। सही है। तो जिसकी वजह से लड़के हो लड़कियां हो जो गरीब तबके से आते हैं, वो लोग जो है थोड़ा जल्दी जो है वो लोग एम्प्लॉयमेंट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ में कैसा? बहुत मुनासिब है, बहुत बेहतरीन है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, डॉक्टर को मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसा भी आपने कहा कि वसाइल कम है, ये है, तो 3 साल में ग्रेजुएशन करके उसको कहीं भी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल जा सकती है, पॉलीक्लिनिक्स में, क्लिनिक्स में मिल जा सकती है, फिर बड़े रिसर्च सेंटर्स में मिल सकती है, फिर बाहर भी जैसा हर जगह डिमांड है। ये एवर ग्रोइंग हेल्थ से आप कोई छुटकारा नहीं पा सकते। आप होटल, पैसे रहे तो होटल में जाके खाएंगे, पैसे रहे तो सैर व तफरी के लिए जाएंगे, पैसे हो या ना हो, अगर सेहत खराब है तो जाना ही जाना है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज वगैरह बहुत हैं और जैसे एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है और अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसा हम जो है माश की वाला मामला देखते हैं, वहाँ पे एक रुकावट आती है बच्चों में अपने करियर
डिसाइड करने में। दूसरा जो है वक्त कितना लगता है वो भी वो लोग देखते हैं। तीसरी चीज़ लैंग्वेज की भी बात आती है कि जो हमारे उर्दू से जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल्स, वो लोग जो है कहीं ना कहीं उनके पास एक झिझक रहती है कि क्या मैं ये करियर में सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं। तो उसके बारे में थोड़ा बोलिए ना। देखिए, ये बात सही है आपकी। उर्दू का वो माहौल नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। मैं फ़ख्रिया तौर पे कहता हूँ कि मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, उस्मानी यूनिवर्सिटी का रहने वाला हूँ, जहाँ उर्दू को उरूज हासिल हुआ बहैसियत सरकारी ज़बान के और बहैसियत तालीमी ज़बान के। बल्कि सारी दुनिया में ये इस बात पर फ़ख्र किया जाता है कि उस्मानी यूनिवर्सिटी में इवन MBBS तक उर्दू में तालीम दी जाती थी। कई बैचेस ऐसे निकले हैं उस्मानी यूनिवर्सिटी में 1926 से 1948 तक, जिसमें उर्दू के ज़रिए मेडिसिन की तालीम दी जाती थी। उस्मानी यूनिवर्सिटी में भी ये था कि उर्दू में तालीम देते हुए भी आपको अंग्रेज़ी में परफेक्शन दरकार था। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अब उम्मीद करते हैं कि ये उस्मानी यूनिवर्सिटी का मुतबादिल साबित हो और यहाँ भी जो है सब ये कुछ कोर्सेस हैं उर्दू के ज़रिए तालीम दी जाती है। यहाँ BSc वोकेशनल कोर्सेस हैं 2, जिसका कि मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये 2 कोर्सेस चलाए जाते हैं पिछले 2-3 साल से, और इसमें 50-60 बच्चे MLT में और MIT में लेते हैं। हो सकता है कि अब सीट्स कुछ बढ़ गए हों, तो उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है उर्दू में। हाँ, लेकिन टर्मिनोलॉजी हम कोशिश ये करते हैं कि अंग्रेज़ी की ही रखें। जहाँ उर्दू की मुतबादिल टर्मिनोलॉजी मिलती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसको फ़रोग़ देते हैं। उर्दू वालों से सिर्फ यही गुजारिश है कि उर्दू को अपनाइए। ये मत सोचिए कि उर्दू में क्या रखा है। उर्दू में दूसरी ज़बानें रखी गई। अगर आप अच्छी तरीके से उर्दू सीखेंगे, अपनी मादरी ज़बान को अच्छी तरीके से ही करेंगे, तो दूसरी ज़बानें भी उसके तुफ़ैल आपको अच्छी आएंगी। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के और आपके अहम गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें उभर कर आती हैं। पहली बात, हमने पैरामेडिकल कोर्सेज़ क्या होते हैं, उसके साइंसेस क्या है, उस पर हमने बात की, वो जानने की कोशिश की। फिर टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ बनने के में हमने उस पर बात की। और फिर जो बच्चे ये कोर्सेज़ करना चाहते हैं, इसके अंदर करियर बनाना चाहते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए, उस पर हमने तबसरा किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।